हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए कंपैरिजन वीडियो के साथ हाजिर हूं। और दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ यहां पर 2025 बजाज पल्सर N160 में मिलने वाली जितनी भी वेरिएंट्स है इसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कशन करने वाला हूं। तीनों वेरिएंट में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सिमिलर दिखेगी, क्या क्या चीज़ें डिफरेंस आपको मिलेगा, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा विद फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड माइलेज, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिले कि आप लोगों को बेस मॉडल खरीदनी है, मिड मॉडल या फिर आप लोगों को टॉप मॉडल खरीदनी चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज या फिर केटीएम की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर तीनों ही वेरिएंट पे मिलने वाली जो कलर्स इसके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले अभी यहाँ पर जो लेटेस्ट मॉडल कंपनी ने लॉन्च करी है बेस मॉडल में, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सिंगल चैनल एबीएस के साथ जो कलर्स मिल रहे हैं इसके बारे में बता दूं। व्हाइट आप देख पा रहे हैं, इसके अलावा आप लोग को यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर है ये मिल जाएगा। एंड देन एक ग्रे में व्हाइट, एक आप कह सकते हैं गोल्डन कलर की टच जो है वो वाली कलर वेरिएंट आपको यहाँ पर मिलेगी। बाकी दोस्तों कहना गलत नहीं होगा कि ये जो मिड मॉडल है इसको भी कंपनी ने अभी यहाँ पर उतारा है। आपको अगर याद होगा तो मैं आप लोगों को बता दूं, कंपनी ने ऑयल कूलिंग के साथ यहाँ पर ये जो डिजिटल, जब कंपनी ने एक कंसोल लॉन्च करा था उस टाइम पे ऑयल कूलिंग थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं वो हटा दिया है कंपनी ने। ठीक है, ऑयल कूलिंग यहाँ पर नहीं है, लेकिन डिजिटल जो मीटर कंसोल ये आपको मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस का सेटअप मिल रहा है। और यहाँ पर फिलहाल के लिए आप लोगों की जो ब्रुकलिन ब्लैक कलर है यही आप लोगों को मिल रहा है। पहले ऑयल कूलिंग आया करता था, साथ ये डिजिटल वाला मीटर था, तो अभी कंपनी ने वहाँ से भी ऑयल कूलिंग को हटा दिया। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो टॉप मॉडल जहाँ पर आप लोग को यूएसडी मिलेगा, और कंपनी ने पहले ही यहाँ पर से जो ऑयल कूलिंग था उसको हटा के एयर कूलिंग डाल दिया था। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को ये ब्रुकलिन ब्लैक कलर के साथ एक वाइट कलर और देन आप लोगों को जो रेड कलर है वो भी मिलेगा। बाकी पोलर स्काई जो ब्लू कलर है दोस्तों, वो मैंने बहुत दिनों से यहाँ पर शोरूम में मतलब देखना बंद कर दिया। ठीक है, तो ये कलर वेरिएंट जो है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। अब प्राइस मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि तीनों में आप लोग को डिफरेंस या फिर सिमिलरिटी क्या मिलेगी। लेकिन आप लोग की रेफरेंस के लिए बता दूं, टॉप मॉडल से अगर आप लोग यहाँ पर मिड मॉडल मतलब बेस मॉडल से मिड मॉडल में अगर जा रहे हैं तो 14 से 15,000 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं। एंड देन टॉप मॉडल में अगर आप लोग जा रहे हैं यहाँ पर बेस मॉडल से तो करीबन 20,000 रुपये आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चेंजेस या फिर सिमिलरिटीज़ है। फ्रंट व्यू में अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जो हेडलैम्प है आप लोग को तीनों में भले ही सेम दिख रहा हो, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसी की को ऑन करते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा तब तक जब तक आप इसकी यहाँ पर इग्निशन को ऑन नहीं कर रहे हैं। अब इग्निशन को ऑन करते से ये जो DRL है दोस्तों आप लोगों को तीनों ही बाइक में सेम दिखेगा। लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हेडलैम्प है बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प, ये ऑफ है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर विद दिस डेडिकेटेड की आप इसको यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। और हैवी मूविंग पासवर्ड के लिए स्विच जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसको मैं अभी यहाँ पर इसको ऑफ कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों ये वाली जो ऑफ करने वाली बात है, यहाँ पर ये LED आप कह सकते हैं प्रोजेक्टर को, ये आप लोगों को यहाँ पर ये जो मिड मॉडल है यहाँ पर भी देखने में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो बेस मॉडल है सिंगल चैनल एबीएस के साथ, यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को नहीं मिल रही है। अच्छा एक और बात है, अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो बेस मॉडल है या फिर यहाँ पर ये जो मिड मॉडल है, यहाँ पर आप लोगों को ये बल्ब टर्न इंडिकेटर्स जो है ये आपको मिलेगा। लेकिन टॉप मॉडल में आप यहाँ पर आप लोगों को LED इंडिकेटर्स जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये एक बात हो गई। अब सस्पेंशन अगर देखा जाए तो 37 mm की फोक सब में है, लेकिन ये बेस और मिड मॉडल में आप लोग को टेलीस्कोपिक फोक मिल रहा है। लेकिन टॉप मॉडल में यहाँ पर आप लोग को 37 mm की ये जो USD फोक है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रही है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो आप लोगों को मडगार्ड मिल रहा है डुअल फ्लैप वाला, ये भी आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही मॉडल में मिलेगा। लेकिन टॉप मॉडल में यहाँ पर ये थोड़ी सी लंबी मिलेगी आप लोगों को यहाँ पर ये मिड या फिर बेस मॉडल के मुकाबले। ठीक है, तो ये एक बात हो गया। देन टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये तीनों ही बाइक में आप लोग को बिल्कुल ही सेम मिलेगा। 100/80 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। एलॉय व्हील अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही बाइक में बिल्कुल ही जो है सिमिलर समझ में आने वाली है। मैंने आपको बारी बारी से यहाँ पर बता दिया है। अब दोस्तों सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। बेस मॉडल में आप लोग को सिंगल चैनल मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग इसकी ये मिड मॉडल या फिर टॉप मॉडल देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये डुअल चैनल एबीएस के सेटअप के साथ जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। अच्छा एक और चेंज आपको मिलेगा, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी टॉप मॉडल USD या फिर अगर आप लोग यहाँ पर ये मिड वाली मॉडल देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 300 mm की ये जो डिस्क है विद दिस ग्रेमी का कैलिपर मिलेगी। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर ये बेस मॉडल में आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 280 mm की जो डिस्क सेटअप है ये आपको मिलेगा विद दिस ग्रेमी का
कैलिपर, ठीक है। तो छोटा छोटा चेंज है दोस्तों फ्रंट व्यू में अगर देखा जाए तीनों ही मॉडल में। बाकी आप लोगों को क्या सही लग रहा है क्या गलत, नीचे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इंजन के बारे में बात करते हैं। देखिए स्पेसिफिक अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर ये टॉप मॉडल आप देख रहे हैं, या फिर आप लोग यहाँ पर ये डुअल चैनल एबीएस के साथ ये वाली मॉडल आप देख रहे हैं जहाँ पर यूएसडी आपको नहीं मिल रही है। यहाँ पर इंजन आप लोगों को सेम मिलेगा, ठीक है। इनफैक्ट इंजन में जो पावर या टॉप फिगर है वो भी सेम है। 164.82 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2 वेल फिलेटेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 16 PS तक की जो पावर है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर 14.65 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी दोस्तों जहां तक स्लीपर क्लच की बात है, एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक करेक्शन लाना चाहूँगा। राइड रिव्यू के दौरान मैंने आप लोगों से कहा था कि बेस मॉडल में आपको यहाँ पर स्लीपर क्लच मिलेगा नहीं, क्योंकि इसको मैनुअल बुक में अपडेट किया गया था। लेकिन बजाज ऑफिशियल से बात करने के बाद दोस्तों मैं आप लोगों को इतना बता सकता हूँ कि जो तीनों वेरिएंट में आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ, यहाँ तीनों ही वेरिएंट में आप लोगों को यहाँ पर स्लीपर क्लच जो है वो देखने में बिल्कुल मिल जाएगी, स्लीपर एंड एसिस्ट क्लच, ठीक है। अब दोस्तों जो इंजन है, अब दोस्तों एक और करेक्शन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लाना चाहूँगा। लास्ट राइड रिव्यू के दौरान मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ पर जो पावर टॉर्क है उसको घटाकर N150 की तरह कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों ये एक्चुअल में गलत है। बाकी मैंने ये इसकी जो मैनुअल बुक है वहाँ से देखकर आप लोगों को बताई थी, लेकिन काफ़ी सारी कन्फ्यूजन थी। तो मैंने जब डायरेक्टली बजाज ऑफिशियल से कनेक्ट करी, उनसे पता चल पाया कि यहाँ पर जो पावर टॉर्क है वो बिल्कुल ही N160 की और दूसरी यहाँ पर जो वेरिएंट्स उसके समान ही है, जो कि 16 PS पावर आपको मिलेगा एंड 14.65 न्यूटन मीटर टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी अगर देखा जाए दोस्तों तो ये जो आप क्रैश गार्ड वगैरह देख रहे हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही बाइक में जो है देखने में मिलने वाला है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो मिड मॉडल है या फिर जो टॉप मॉडल है वहाँ पर वो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट रहेगी, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी सी बड़ी है। मतलब यहाँ पर वो N150 वाली जो चीज़ है उसको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी गई है। बाकी है तीनों में, और साइड वाइज कभी अगर गिरती है भगवान ना करे तो बाइक को जो स्क्रैचेस या डेंट की पॉसिबिलिटी होती है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर कम हो जाती है। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर आप लोग इसकी ये जो स्टैंड अगर आप लोग देख रहे हैं, ब्रेक लीवर या फिर ये यहाँ पर फुट स्टैंड की यहाँ पर ये सब क्वालिटी दोस्तों, तो ये आप लोगों को तीनों ही बाइक में जो है सिमिलर मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर बॉक्स एक्शन स्विंग आर्म जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही बाइक में मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो अंडरबिल एग्जॉस्ट है ये भी आप लोगों को मिलेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इंजन तो सेम में मिल रहा है, तो एक बाइक में से मैं आप लोगों को एग्जॉस्ट साउंड भी सुना देता हूँ। और अब दोस्तों यहाँ पर जो रियर पोर्शन है उसके बारे में बात करते हैं। वैसे देखिए अगर आप की ऑन भी कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक आप इग्निशन को ऑन नहीं कर रहे हैं तीनों ही बाइक में दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये जो सेम आप कह सकते हैं क्रिस्टलाइन शेप वाली जो टेल लैंप है इसको आप यहाँ पर ऑन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बाकी कह सकते हैं सिमिलर है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं ये जो मिड मॉडल है या फिर यहाँ पर जो बेस मॉडल है, यहाँ पर फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोगों को ये जो बल्ब टर्न इंडिकेटर है ये मिलेगा। लेकिन जब आप टॉप मॉडल में जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये नॉन फ्लेक्सिबल LED टर्न इंडिकेटर्स जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। अच्छा एक और बात देखिए, टॉप मॉडल देख रहे हो या फिर इसकी मिड मॉडल, यहाँ पर टेल टाइड आपको सेम मिलेगा, लेकिन जब आप इसकी बेस मॉडल पर आ रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को N150 की तरह जो है ये आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। अच्छा एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं इसकी ये टायर अगर, तो ये आप लोगों को भले ही यहाँ पर तीनों ही बाइक में जो है ये आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग इसकी साइड पोर्शन पर आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये लेडीज़ साड़ी गार्ड जो है ये आप लोगों को तीनों ही बाइक में जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर अभी इंस्टॉल्ड नहीं है लेकिन आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो सिर्फ बेस मॉडल में ही यहाँ पर आप लोगों को ये जो लेडीज फुटरेस्ट है ये आप लोगों को अलग से इंस्टॉल होता हुआ मिलेगा, जो अगेन आप लोगों को N150 की याद बिल्कुल दिलाएगी, ठीक है। तो ये एक बात है, ये भी कि यहाँ पर आपको जो डिफरेंस है वो फील होगी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर टायर की, जो कि अगर आप देख रहे हैं तो तीनों ही बाइक में आप लोग को यहाँ पर सिमिलर मिलेगा। 130/70 सेक्शन की जो टायर है वो 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, ये आप लोग को तीनों ही बाइक में सिमिलर मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो 231 तक की ये जो डिस्क ब्रेक है ये भी आप लोगों को तीनों ही बाइक में मिलेगी। बाकी मैंने ऑलरेडी बताया है ये टॉप मॉडल में और बेस मॉडल में ही आप लोगों को यहाँ पर रियर में ABS मिलेगा। बेस मॉडल में रियर में ABS नहीं है, लेकिन ये जो आप यहाँ पर सेंसर प्लेट देख पा रहे हैं ये आप लोग को RLP मतलब RLP भी आप लोग को तीनों ही मॉडल में मिलेगा। अब इसकी खासियत यह है जब आप सामने वाली ब्रेक कसकर पकड़ते हैं तो रियर टायर उछल जाती है, उससे बचाने के लिए यहाँ पर ये जो सेंसर है ये आप लोगों को मिल रहा है और ये तीनों ही बाइक में आपको मिलेगा। बाकी तीनों ही बाइक में दोस्तों आप लोगों को ये जो सिमिलर आप कह सकते हैं ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा, ये भी तीनों ही बाइक में सिमिलर है। अब बात करते हैं सीट की। ये जो आप कह सकते हैं मिड मॉडल है या फिर टॉप मॉडल में आप लोगों को यहाँ पर ये
जो स्प्लिट सीट है विद दिस पल्सर लोगो इन इट, ये आप लोगों को मिलेगा। लेकिन जब आप इसमें बेस मॉडल में जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सिंगल सीट जो है ये आपको मिलेगा। और अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर सीट हाइट में भी आपको डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर N150 जैसे 790 mm तक की सीट हाइट मिलेगी, लेकिन मिड या फिर टॉप मॉडल में आप लोगों को 795 तक की जो सीट हाइट है वो आप लोगों को मिल रहा है, जो कि स्ट्रेट ये बताती है कि अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की भी है तो तीनों ही मॉडल को यूज़ करने में आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये मिड या फिर टॉप मॉडल के मुकाबले अगर आप लोग बेस मॉडल में आ रहे हैं तो यहाँ पर सीट थोड़ी सी आप लोगों को टाइट महसूस हो सकती है, लेकिन कंफर्टेबल है। इनफैक्ट लॉन्ग राइड के लिए अगर आप थोड़ा बहुत प्रेफर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को टैंक के बारे में बताऊं तो सब में आप लोगों को यहाँ पर 14 लीटर का जो टैंक है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि माइलेज की जहाँ तक बात है दोस्तों 45+ तक भी आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और तीनों ही मॉडल में आप लोगों के जो E20 वाली स्टिकरिंग है ये भी आपको मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो फ्लेक्सिबल से भी आप तीनों ही इंजन को जो है रन भी करा पाएंगे। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर तीनों ही मॉडल में ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों ये भी आप लोगों को 165 mm तक की देखने में मिल जाएगी। ये तीनों में ही सिमिलर है। और वेट यहाँ पर एक बात है, देखिए पहले जब ऑयल कूलिंग के साथ यहाँ पर ये बाइक आती थी तो 154 किलोग्राम वेट थी। अभी तो कंपनी ने ऑयल कूलिंग भी यहाँ से हटा दी है, बाकी आप इसको 1 किलोग्राम और इसमें घटा सकते हैं। लेकिन ये घटने के बाद जब USD मॉडल आई थी, ठीक है, मतलब एयर कूलिंग के साथ जब USD मॉडल आई थी तो 152 किलोग्राम वेट है। तो इसकी वेट मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन USD के साथ आप लोगों को यहाँ पर 152 किलोग्राम मिलती थी, 2 किलोग्राम घटी थी ऑयल कूलिंग से। लेकिन अभी अगर आप आ रहे हैं तो USD मॉडल से यहाँ पर ये बेस मॉडल में जब आप आ रहे हैं तो 147 किलोग्राम वेट है, मतलब 5 किलोग्राम इसमें और घटा दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हैंडल बार और यहाँ पर जो स्विच गियर्स उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं तीनों में ही आप लोगों को जो सिमिलर हैंडल बार है ये आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर कोई चेंज वैसे है नहीं। मैं आप लोगों को एक बार बता दूँ हाई बीम लो बीम पास लाइट की स्विच, ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल दोस्तों आप लोगों को तीनों ही यहाँ पर ये जो बाइक की मॉडल है यहाँ पर आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर खास बात आपको ये मिलेगा, 2 चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको मिलेगा। एक तो अगर आप लोग बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो कॉल SMS अलर्ट के साथ साथ आप लोग यहाँ पर जो नेविगेशन सिस्टम एक बार ऑफ करके अगर मैं ऑन करूँ, ये देखिए नेविगेशन भी आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल बिल्कुल कर पाएंगे, जो आप लोग को यहाँ पर ये मिड मॉडल या फिर जो बेस मॉडल है वहाँ पर आप लोगों को नहीं मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर आप लोग को जो ये ABS की मोड है, ठीक है, ये भी आप लोग को मिलेगा, रोड, रेन एंड देन ऑफ रोड, ठीक है, ये भी आप लोग को मिल रहा है, जो अगेन मैं कहूँगा ये मिड या फिर जो बेस मॉडल है वहाँ पर आप लोगों को देखने में नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को यहाँ पर टैकोमीटर, टाइम स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर, ओडोमीटर, सेटिंग्स, और इस बटन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं सेटिंग्स में जाने के लिए कह रही है इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप A, ट्रिप B, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग को यहाँ पर ये बताएगी, ठीक है। और ब्लूटूथ तो यहाँ पर है, वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पर बताया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ये टर्न सिग्नल जो है यहाँ पर इसकी बटन आपको मिल रही है। और हॉर्न देखिए ठीक ठाक है, बहुत लाउड ऐसा नहीं कहूँगा। और इंजन किल स्विच है और हेडलैम्प को मतलब आप कह सकते हैं प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए ये स्विच मिल रहा है, और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोग को ऑलरेडी सुना ही है। तो ये था दोस्तों टॉप मॉडल का मीटर कंसोल, जहाँ पर 2 चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। एक तो ABS की मोड एंड देन यहाँ पर आप लोगों को जो आप कह सकते हैं नेविगेशन है वो एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो यहाँ पर आप लोगों को नहीं मिलेगा। मतलब ये चाहे ये मिड मॉडल हो चाहे यहाँ पर ये बेस मॉडल हो, ठीक है। बाकी ब्लूटूथ तीनों ही में ये आप लोगों से मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये प्रोजेक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच नहीं मिलेगी बेस मॉडल में, लेकिन मिड मॉडल में मिल जाएगा जैसे आप लोग को टॉप मॉडल में मिल रहा था। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो तीनों ही मॉडल में ये जो मिरर है ये आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर मिलेगा। यहाँ पर भी कोई जो चेंज है बहुत ज़्यादा आप लोगों को समझ में आने वाली है नहीं। तो तीनों मॉडल में दोस्तों आप लोगों को चीज़ें क्या मिल रही है नहीं मिल रही है सब कुछ के बारे में यहाँ पर बात हो चुका है। और अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों प्राइस, ठीक है। बेस मॉडल में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर प्राइस जो पे करना हो रहा है वो है 1,52,000 के आसपास, ठीक है, अप्रॉक्स प्राइस मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। देन ये जो मिड मॉडल है यहाँ पर आप लोग करीबन 1,66,000 तक पे करेंगे, तो करीबन 14,000 रुपये आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। और मतलब यहाँ पर बेस मॉडल के मुकाबले, और बेस मॉडल के मुकाबले अगर आप लोग टॉप मॉडल ये USD वाले पे जा रहे हैं तो करीबन 20,000 रुपये आप ज़्यादा पे कर रहे हैं। 1,72,000 अप्रॉक्स प्राइस, मैं ऑन रोड की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो 14,000 रुपये ज़्यादा और यहाँ पर करीबन 20,000 रुपये आप ज़्यादा पे कर रहे हैं व्हेन कंपेयर टू दिस
बेस मॉडल। तीनों ही बाइक में चेंजेस, सिमिलरिटीज़ और प्राइस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब बात करते हैं किन के लिए कौन सी बाइक खरीदनी सही होगी। देखिए, मैं तो कहता हूं दोस्तों, अगर आप लोगों को एन की यहाँ पर ये जो सीरीज़ के लुक है ये आप लोगों को पसंद है, आप लोगों को अच्छी खासी पावर चाहिए, आप लोगों को फैमिली के साथ राइड भी करना है, इसके लिए आप लोगों को सिंगल सीट चाहिए, आप लोगों को ब्लूटूथ वाली कनेक्टिविटी, ये जो चीज़ है ये भी आपको चाहिए, अच्छा एक्सेलरेशन आप लोगों को चाहिए, अच्छा खासा ब्रेकिंग आप लोगों को चाहिए, माइलेज भी आप लोगों को बेहतरीन चाहिए, बजट भी आपकी थोड़ी कम है 1,50,55 तक की। मेरे ख्याल से ये जो बाइक है दोस्तों बेस मॉडल आप लोगों के लिए बहुत सही रहेगी। अब दोस्तों सिमिलर चीज़ आप लोगों को चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को वो स्पोर्टी वाला जो फील है वो आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से चाहिए, थोड़ा सा और ज़्यादा पावर आप लोगों को चाहिए। मतलब स्पोर्टी फील के लिए आप लोगों को यहाँ पर ये जो स्प्लिट सीट है ये मिल रहा है, आप देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल रहा था, ये जो स्प्लिट गैप हैंडल है वो आपको मिड और टॉप पे मिलेगा, जो यहाँ पर आपको बेस मॉडल में नहीं मिल रही थी। तो थोड़ा सा और स्पोर्टी फील आपको चाहिए, थोड़ा और ज़्यादा पावर आपको चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर मतलब 12-14 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करने को रेडी है, मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ पर ये जो मिड मॉडल है ये भी आप लोगों के लिए सही रहेगी। बाकी दोस्तों आप लोगों को बेस्ट इन क्लास चाहिए, जैसे कि लुक आप लोगों को बेस्ट चाहिए, ठीक है, आवाज़ आप लोगों को बहुत बेहतरीन चाहिए, स्पोर्टी लुक के लिए सीट अच्छा चाहिए, आप लोगों को नेविगेशन चाहिए, आप लोगों को और बेहतरीन हैंडलिंग चाहिए, जिसके लिए आप लोगों को यूएसडी चाहिए होगी। अगर आप लोग करीबन, और इसके लिए अगर आप लोग यहाँ पर बेस मॉडल से करीबन अगर और आप 18-20 हज़ार रुपये ज़्यादा डाल सकते हैं तो ये बाइक आप लोगों के लिए बेस्ट रह सकती है, वन ऑफ द बेस्ट बाइक इन द सेगमेंट आप कह सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, तीनों ही बाइक में कंप्लीट हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है कि क्या चीज़ें हैं और किन के लिए कौन सा बाइक खरीदना सही होगा। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग के लिए बेस मॉडल सही है या फिर ये जो नई यहाँ पर मिड मॉडल आई है विदाउट, आप कह सकते हैं ऑयल कूलिंग, ये सही रहेगा, या फिर टॉप मॉडल विदाउट ऑयल कूल मतलब एयर कूल के साथ यूएसडी आप लोग के लिए सही है? नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने आप लोगों को आज के मार्केट में एनिमो 60 की जितनी भी वेरिएंट है, जो मार्केट में अवेलेबल है, वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर रखी हुई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।